पंजाब के हरी भरी जमीन के बीच एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। सुबह की पहली रोशनी जब सरसों के खेतों पर गिरती तो पूरा गांव सुनहरी रंग में जग उठता। मुर्गे की आवाज, दूर से आती आजान और मिट्टी की खुशबू गांव की पहचान थी। इस गांव में रहती थी आयशा, एक सीधी साधी लेकिन ख्वाबों से भरी लड़की। दूसरी लड़कियों की तरह उसका सपना सिर्फ शादी या शहर जाना नहीं था, वो दुनिया को अपने गांव की खूबसूरती दिखाना चाहती थी। लोग अक्सर उससे कहते, गांव की जिंदगी में क्या रखा है, मगर आयशा जब बच्चों को मिट्टी में खेलते देखती, औरतें चूल्हे पर रोटी बनाती देखती, बुजुर्ग नीम के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते देखती, तो उसे लगता यही असली दुनिया है। गांव के किनारे रहता था अर्जुन, एक खामोश सा लड़का। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को बंसुरी बजाता। उसकी धुन हवा के साथ पूरे गांव में फैल जाती। आयशा अक्सर छुपकर उसकी बंसुरी सुनती और स्केच बनाती। एक दिन आयशा ने फैसला किया वो अपने गांव को कैनवस पर जिंदा करेगी। उसने पेंटिंग बनाना शुरू की। खेतों में मेहनत करते किसान, रंग बिरंगी दुपट्टे वाली औरतें, ईद और दिवाली की मिलजुल कर मनाई जाती खुशियां, बच्चों की मासूम हंसी। लेकिन गांव वालों ने हंसना शुरू कर दिया। तस्वीर से रोटी नहीं मिलती। सिर्फ एक बुजुर्ग बाबा करीम उसके पास आए और बोले, बेटा, जो अपनी मिट्टी की इज्जत करता है, दुनिया एक दिन उसकी इज्जत करती है। आयशा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर एक रात आसमान बदल गया। तेज बारिश ने नूराबाद को हिला दिया। नदी उभर गई, खेत डूब गए, लोगों के घर टूट गए, गांव में उदासी छा गई। उस वक्त आयशा ने अपनी सारी पेंटिंग्स शहर भेज दी। कुछ दिनों बाद पैसा आया, लोगों ने उसकी पेंटिंग्स खरीद ली थीं। उस पैसे से राशन खरीदा गया, घर रिपेयर हुए, स्कूल दोबारा बना। गांव वालों को पहली बार समझ आया उसकी आर्ट सिर्फ तस्वीर नहीं थी, उम्मीद थी। अर्जुन और गांव के जवान मिलकर गांव दोबारा खड़ा करते रहे। हर शाम बंसुरी की धुन लोगों को हिम्मत देती। कुछ महीनों बाद शहर से एक बड़ा ऑफर आया। आयशा को सिटी गैलरी में परमानेंट आर्टिस्ट बनने का मौका मिला। पूरा गांव खुश था, लेकिन आयशा चुप थी। उसने शहर जाकर नाम कमा सकती थी, मगर उसने नूराबाद छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर मैं चली गई तो इस गांव का चिराग कौन जलाएगा। उसने गांव में एक छोटा आर्ट स्कूल खोला। अब बच्चे पेंटिंग करते, अपनी कहानियां लिखते, अपने सपने बनाते। नूराबाद धीरे धीरे बदलने लगा। साल बीत गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। बच्चे हंस रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, खेत फिर से हरियाली से भर गए थे। आयशा स्कूल के बाहर खड़ी थी। दूर अर्जुन बंसुरी बजा रहा था। बाबा करीम मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, एक चिराग पूरे गांव को रोशन कर देता है। नूराबाद छोटा सा गांव था, मगर उसकी रोशनी दुनिया तक पहुंच चुकी।